बरोज़ जुमा 1 अप्रैल 2022 को शाम 4 बजे प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें ताजिरों के बाइकआउट पर मुस्लिम कम्युनिटी के मुमताज़ उलमा कराम ने मीडिया से खिताब किया। रहमानिर्रहीम। जैसा कि हमारे हज़रात उलमा और तंजीमों के सरबराहों ने इस बात की वजाहत की है कि चंद गिने चुने लोगों की तरफ से ये बात आई थी कि जो मुख्तलिफ़ जत्रों में मुसलमान और हिंदू मिलकर तिजारत किया करते थे, तो उन्होंने वहाँ 40-50 लोगों को तिजारत करने के लिए मौका नहीं दिया। तो पूरे कर्नाटक स्टेट को ये पैगाम देना चाहा कि हमने हर जगह इसका बाइकाट किया जा रहा है और करने के लिए ऐलान कर रहे हैं, जबकि मुसलमानों की तरफ से ये खुले तौर पे ऐलान किया जा रहा है कि हम किसी भी तरह का बाइकाट नहीं करेंगे। और ये भी ऐलान हुआ है कि रमज़ान का महीना आ रहा है, पहले से मुस्लिम ताजिर गैर मुस्लिम ताजिर मिलकर मस्जिदों के बाहर, दरगाहों के बाहर, खानखाहों के बाहर तिजारत करते आ रहे हैं। इंशाअल्लाह आइंदा भी इसी तरह तिजारत करते रहेंगे। कोई भी मुसलमान भाई किसी गैर मुस्लिम को या गैर मुस्लिम मुसलमान को उठा के नहीं भेजेगा। कोविड के मौके पर भी जब किसी का इंतकाल हुआ तो आपने देखा कि हमारे मुस्लिम नौजवानों ने अपने खानदों पे गैर मुस्लिम भाइयों की मैयतों को लेकर मशान तक पहुंचाया था। यही भाईचारगी का आज भी हम ऐलान करते हैं कि हम उसी तरह भाईचारगी के साथ रहेंगे। हमारी खुशियों में वो शरीक रहेंगे, उनकी खुशियों में हम शरीक रहेंगे। हमारे गमों में वो शरीक रहेंगे, उनके गमों में हम शरीक रहेंगे। किसी भी तरह के भेदभाव को हम जगह नहीं देंगे। हम मुकम्मल तौर पे भाईचारगी से रहेंगे। एक बात आपके जहनों में लाना चाहूँगा कि हमारे बड़े बड़े ताजिर जो गैर मुस्लिम हैं, उनके पास से बहुत सारे मुसलमान जो छोटे छोटे ताजिर होते हैं वो माल खरीदते आ रहे हैं, और बड़े बड़े मुस्लिम ताजिर हैं तो उनके पास से छोटे छोटे गैर मुस्लिम ताजिर माल खरीदते आ रहे हैं। और हमारे सिटी के इलाके में भी जो सिटी जो ताजिर हैं तो मुसलमान ताजिरों के पास गैर मुस्लिम आते हैं, और लाल बिल्डिंग वगैरह वहाँ पे बहुत सारे गैर मुस्लिम तिजारत करते हैं तो मुसलमान तिजारत करते आ रहे हैं। ये जो ऐलान हुआ उसकी वजह से ज़रा बराबर भी अल्लाह का शुक्र है कि फ़र्क नहीं आया। चंद जगहों की वजह से ये पूरी कर्नाटक में यहाँ के माहौल को ये बिगाड़ने में इंशाअल्लाह कामयाब नहीं होंगे। हमारे ये सब उलमा जिस बात का ऐलान किए हैं, हम सब मिलकर भरपूर इसकी तायीद करते हैं और पूरी मिल्लत इस्लामिया से इस बात की गुजारिश करते हैं जो उलमा ने तय करके लाहे अमल आपके सामने पेश किया है उस पर आप अमल करें। इस महीने की आमद पर हमारे बिरादरान वतन को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये महीना हमारे लिए मुक़द्दस है और हम लोग रमज़ान में रोज़े रखते हैं और इस महीने के ख़त्म पर ईद मनाते हैं। तो जाहिर सी बात है रमज़ान में बहुत ज़्यादा मुसलमान जो है ख़रीदारी वगैरह करते हैं। मुल्क में हमारा सूबा कर्नाटक एक ऐसा सूबा कहलाता है जहाँ कभी कम्युनल क्लैशेस नहीं हुए और यहाँ के लोग जो है आपस में बहुत मोहब्बत चारे के साथ रहते हैं। यहाँ कभी कोई नाखुशगवार वाक़यात नुमाया तौर पर कभी नहीं हुए। अगर कहीं इक्का दुक्का हुए तो भी यहाँ की कम्युनिटी जो है उसे कम्युनिटी संभाल लेते हैं। लेकिन गुज़िश्ता चंद माह से माहौल ख़राब करने की चंद लोगों ने कोशिश की है। उसी में एक बात ये है कि हमारे चंद लोगों ने सोशल मीडिया पर मंदिरों के अतराफ़ व अपनाफ जो है मुसलमानों को दुकान लगाने से रोका। तो जाहिर सी बात है रिएक्शन के तौर पर जो है सोशल मीडिया में कुछ ऐसी खबरें फैल रही हैं। तो हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि हमारे नबी की तालीमात में ये है कि किसी के गलत रवैये का जवाब गलती से नहीं दिया जाएगा।
کسی کی برائی کا جواب برائی سے نہیں دیا جائے گا، برائی کا جواب بھلائی سے دیا جائے گا۔ یہ ہمارا قرآن بھی کہتا ہے، ہمارے نبی کی اورلی تعلیم بھی ہے، پریکٹیکلی تعلیم بھی ہے۔ لہذا ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں، وہ جو چند لوگوں کی طرف سے اعلان ہوا اس سے نہ خوف محسوس کریں، نہ پریشان ہوں، بلکہ جیسے اس ملک میں، اس صوبے میں ہم رہا کرتے تھے، سب کے ساتھ بھائی چارہ بنائے رکھیں گے، ایک دوسرے سے خریداری کریں گے، معاملات کریں گے، کوئی بھید بھاؤ نہیں کی جائے گی۔ شام میں 6 بجے افطار کے موقع پر ہماری مسجدوں کے پاس دکانیں لگتی ہیں، ہمارے ہندو بھائی بھی وہاں دکان لگاتے ہیں، ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں، وہ آئیں دکان لگائیں۔ ہم جب تک ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کے کاروبار نہیں کریں گے، ایک دوسرے سے مل کر کے معاملات نہیں کریں گے، ہم کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتے اور ایک دوسرے کو فائدہ بھی نہیں پہنچا سکتے۔ واضح طور پر یہ تمام علماء بیٹھے ہیں اور تمام مکاتب فکر کے علماء بیٹھے ہیں، یہ پوری کرناٹک کے مسلمان جو ہے ان میں سے ہر ایک کے فالوورز ہیں، اور یہ پریس کانفرنس بھی تمام علماء کی طرف سے ہے۔ تو اس سے یہ پیغام آپ حضرات کو دینا چاہیے، ہمارے نبی کی تعلیمات میں برائی کا جواب بھلائی سے ہے، برائی کی کوئی گنجائش نہیں۔ آگ کو بجھانا چاہتے ہیں پانی استعمال کریں، آگ کو آگ سے نہیں بجھایا جا سکتا، یہ ہمارے نبی کی تعلیمات ہیں۔ ہم یہی پیغام دینا چاہتے ہیں، رمضان ہو، عید ہو، جیسے گزشتہ سالوں میں تمام سے ہم خریداری کیا کرتے تھے، خوشی سے رمضان مناتے تھے، بہت سارے ہمارے ہندو بھائی ہمارے رمضان میں افطاری میں مسجد میں آتے تھے، عید گاہوں میں آتے تھے، اور عید ملن پروگرام ہوتا تھا، سب مل جل کر کے کیا کرتے تھے۔ چند لوگوں کی اس غلط سازش کا شکار نہ مسلمان ہو نہ ہمارے ہندو بھائی ہوں، ہم سبوں کو مل کر کے آگے بڑھنا ہے۔ اللہ اسی طریق پر ہمیں رہنے اور چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔